पांडव जब अपनी अंतिम यात्रा के लिए निकल पड़े थे तो सभी पांडव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले ही एक एक करके मर के गिरने लगे। अंत में केवल युधिष्ठिर ही जीवित बचे थे। एक एक कर जब सभी गिर रहे थे तो युधिष्ठिर ने वहां द्रौपदी सहित उन चारों पांडवों के पाप गिनवाए थे। क्या पांडव सच में पापी थे? क्या कहा था युधिष्ठिर ने वहां? ये जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधारने के पश्चात पांडवों ने वृष्णि वंशियों का श्राद्ध करके प्रजाजनों की अनुमति ले द्रौपदी सहित अपना सब कुछ त्याग कर महाप्रस्थान करने का निर्णय लिया। पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। आगे जाकर उन्होंने समुद्र में डूबी हुई द्वारकापुरी को देखा। फिर उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए पांडवों ने मार्ग में महापर्वत हिमालय का दर्शन किया। उसे भी लांघकर जब वे आगे बढ़े तब उन्हें बालू का समुद्र दिखाई दिया। साथ ही उन्होंने पर्वतों में श्रेष्ठ महागिरी मेरू का दर्शन किया। सब पांडव बड़ी शीघ्रता से चल रहे थे। उनमें द्रुपद कुमारी कृष्णा का मन योग से विचलित हो गया। अतः वे लड़खड़ाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसे नीचे गिरी देख महाबली भीमसेन ने धर्मराज से पूछा, महाराज, राजकुमारी द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया था, फिर बताइए कौन सा ऐसा कारण है जिससे वे नीचे गिर गई? युधिष्ठिर ने कहा, पुरुष प्रवर, उसके मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था। आज ये उसी का फल भोग रही है। ऐसा कहकर उसकी ओर देखे बिना ही युधिष्ठिर मन को एकाग्र करके आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद विद्वान सहदेव भी धरती पर गिर पड़े। उन्हें भी गिरा देख भीमसेन ने राजा से पूछा, भैया, जो सदा हम लोगों की सेवा किया करता था और जिसमें अहंकार का नाम भी नहीं था, वह माद्री नंदन सहदेव किस दोष के कारण धराशायी हुआ है? युधिष्ठिर ने कहा, ये राजकुमार सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान या बुद्धिमान नहीं समझता था, अतः उसी दोष से इसका पतन हुआ है। ऐसा कहकर सहदेव को भी पीछे छोड़कर शेष भाइयों और एक कुत्ते के साथ युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। कृष्णा और पांडव सहदेव को गिरे देख शोक से आर्त हो शूरवीर नकुल भी गिर पड़े। नकुल के धराशायी होने पर भीमसेन ने पुनः राजा युधिष्ठिर से प्रश्न किया, भैया, संसार में जिसके रूप की समानता करने वाला कोई नहीं था, तो भी जिसने कभी अपने धर्म में त्रुटि नहीं आने दी तथा जो सदा हम लोगों की आज्ञा का पालन करता था, वह हमारा प्रिय बंधु नकुल क्यों पृथ्वी पर गिरा है? भीमसेन के इस प्रकार पूछने पर युधिष्ठिर ने नकुल के विषय में इस प्रकार उत्तर दिया, भीमसेन, नकुल की दृष्टि सदा ऐसी रही है कि रूप में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। इसके मन में यही बात बैठी रहती थी कि एकमात्र मैं ही सबसे अधिक रूपवान हूँ, इसीलिए नकुल नीचे गिरा है। तुम आओ वीर, जिसकी जैसी करनी वह उसका फल अवश्य भोगता है। द्रौपदी तथा नकुल और सहदेव तीनों गिर गए। यह देखकर अर्जुन शोक से संतप्त हो स्वयं भी गिर पड़े। अर्जुन जब पृथ्वी पर गिरकर प्राण त्याग करने लगे, उस समय भीमसेन ने राजा युधिष्ठिर से पूछा, भैया, महात्मा अर्जुन कभी परिहास में भी झूठ बोले हों ऐसा मुझे याद नहीं आता। फिर ये किस कर्म का फल है जिससे इन्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा? युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपनी शूरता का अभिमान था। इन्होंने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं को भस्म कर डालूंगा, किंतु ऐसा किया नहीं। इसी से आज इन्हें धराशायी होना पड़ा है। अर्जुन ने संपूर्ण धनुर्धरों का अपमान भी किया था, अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यूं कहकर राजा युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। इतने ही में भीमसेन भी गिर पड़े। गिरने के साथ ही भीम ने धर्मराज युधिष्ठिर को पुकार कर पूछा, राजन, जरा मेरी ओर तो देखिए, मैं आपका प्रिय भीमसेन यहाँ गिरा पड़ा हूँ। यदि जानते हो तो बताइए, मेरे इस पतन का क्या कारण है? युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, तुम बहुत खाते थे और दूसरों को कुछ भी ना समझकर अपने बल की डींग हाका करते थे, इसी से तुम्हें भी धराशायी होना पड़ा है। यह कहकर महाबाहु युधिष्ठिर उनकी ओर देखे बिना ही आगे चल दिए। एक कुत्ता भी बराबर उनका अनुसरण कर रहा था और उनके साथ आगे बढ़ता चला गया। तदंतर देवराज इंद्र रथ के साथ युधिष्ठिर के पास आ पहुँचे और उनसे बोले, कुंती नंदन, तुम इस रथ पर सवार हो जाओ। अपने भाइयों को धराशायी हुआ देख धर्मराज युधिष्ठिर शोक से संतप्त हो इंद्र से बोले, देवेश्वर, मेरे भाई मार्ग में गिरे पड़े हैं, वे भी मेरे साथ चलें। इसकी व्यवस्था कीजिए, क्योंकि मैं भाइयों के बिना स्वर्ग में जाना नहीं चाहता। पुरंदर, राजकुमारी द्रौपदी सुकुमारी है, वह भी हम लोगों के साथ चले।
इंद्र ने कहा, भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे सभी भाई तुमसे पहले ही स्वर्ग में पहुंच गए हैं। उनके साथ द्रौपदी भी है। वहां चलने पर वे सब तुम्हें मिलेंगे। वे मानव शरीर का परित्याग करके स्वर्ग में गए हैं, किंतु तुम इसी शरीर के साथ वहां चलोगे। युधिष्ठिर बोले, देवराज, ये कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है। इसने सदा ही मेरा साथ दिया है, अतः ये भी मेरे साथ चले। इंद्र ने कहा, राजन, तुम्हें अमरता, मेरी समानता, पूर्ण लक्ष्मी और बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है, अतः इस कुत्ते को छोड़ो और मेरे साथ चलो। मनुष्य जो कुछ दान, यज्ञ, स्वाध्याय और हवन आदि पुण्य कर्म करता है, उस पर यदि कुत्ते की दृष्टि भी पड़ जाए तो उसके फल को क्रोधवश नामक राक्षस हर ले जाते हैं। इसीलिए इस कुत्ते का त्याग कर दो। युधिष्ठिर बोले, महेंद्र, भक्त का त्याग करने से जो पाप होता है उसका अंत कभी नहीं होता, ऐसा महात्मा पुरुष कहते हैं। संसार में भक्त का त्याग ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। अतः मैं अपने सुख के लिए कभी किसी भी तरह भी आज इस कुत्ते का त्याग नहीं करूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर का ये कथन सुनकर कुत्ते का रूप धारण करके आए हुए धर्म स्वरूपी भगवान बड़े प्रसन्न हुए और राजा युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा, पूर्व काल में द्वैत वन के भीतर रहते समय भी एक बार मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, जबकि तुम्हारे सभी भाई पानी लेने के लिए उद्योग करते हुए मारे गए थे। उस समय तुमने कुंती और माद्री दोनों माताओं में समानता की इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम और अर्जुन को छोड़ केवल नकुल को जीवित करना चाहा था। इस समय भी ये कुत्ता मेरा भक्त है, ऐसा सोचकर तुमने देवराज इंद्र के भी रथ का परित्याग कर दिया है। अतः स्वर्ग लोक में तुम्हारे समान दूसरा कोई राजा नहीं है। यूं कहकर धर्म, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, देवता तथा देव ऋषियों ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को रथ पर बिठाकर अपने अपने विमानों द्वारा स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय देवऋषि नारद जी ने उच्च स्वर से कहा, अपने भौतिक शरीर से स्वर्गलोक में आने का सौभाग्य पांडु नंदन युधिष्ठिर के सिवा और किसी राजा को प्राप्त हुआ हो, ऐसा हमने कभी नहीं सुना है। नारद जी की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, देवेश्वर, मेरे भाइयों को शुभ या अशुभ जो भी स्थान प्राप्त हुआ हो उसी को मैं भी पाना चाहता हूँ। उसके सिवा दूसरे लोकों में जाने की मेरी इच्छा नहीं है। राजा की बात सुनकर देवराज इंद्र बोले, महाराज, तुम अपने शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त हुए इस स्वर्ग लोक में निवास करो। मनुष्य लोक के स्नेह पाश को क्यों अभी तक खींचे ला रहे हो? गुरुनंदन, तुम्हें वह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है जिसे दूसरा मनुष्य कभी और कहीं नहीं पा सका। तुम्हारे भाई ऐसा स्थान नहीं पा सके हैं। युधिष्ठिर पुनः अर्थयुक्त वचन कहते हुए बोले, देवराज, अपने भाइयों के बिना मुझे यहाँ रहने का उत्साह नहीं होता, अतः मैं वहीं जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे भाई हैं तथा जहाँ द्रौपदी गई है। तदंतर युधिष्ठिर का वहाँ देवऋषि नारद जी से संवाद हुआ और उसके उपरांत देवदूत ने युधिष्ठिर को नरक का दर्शन करवाया। वहां अपने भाइयों का करुणा क्रंदन सुनकर युधिष्ठिर ने वहीं रहने का निश्चय कर लिया था। क्या हुआ था बाकी के पांडवों के साथ और किस स्थिति में थी द्रौपदी? अगर आप लोग इसके आगे का भी वृतांत जानने के लिए उत्सुक हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम प्रयास करेंगे कि इसका अगला भाग भी बनाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।